गिरला गिरला। जय जय हो जय हो। फिर पुल गिर गया, फिर पुल गिर गया, हो गया, नेट गिर गया पुल सा। एक पे आ गया, एक को गलत दुगो। फिर जो गंगा में समाधि ले चुका है, यहाँ पर सुपर स्ट्रक्चर 9 नंबर ये ब्रिज का हिस्सा आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है। क्या बना रहे हैं, हाथ आ रहा है, मुंह ले रहे हैं उधर। तो अब इधर से कैसे करेंगे बताइए। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शिखर और आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। सुल्तानगंज को अगवानी से जोड़ने वाला 2000 करोड़ रुपए लागत मूल्य से बन रहा एसपी सिंगला का पुल आज एक बार फिर ताश की पत्ते की तरह भड़भड़ा कर गंगा नदी में जल समाधि ले लिया है। हम यह सीधी तस्वीर सुल्तानगंज अगवानी पुल का आपको दिखा रहे हैं, जिसका पाया संख्या 9 का सुपर स्ट्रक्चर आज सुबह गंगा नदी में जल समाधि ले लिया। जिसके बाद जो स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी भयभीत हैं। लगातार 3 वर्षों में तीसरी बार इस पुल का स्ट्रक्चर गंगा नदी में समाया है। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, स्थानीय अजीत जी हैं। अजीत जी, किस तरह जो आज सुपर स्ट्रक्चर ढहा है, गंगा नदी में जल समाधि लिया है, तीसरी बार हुआ है, ऐसी घटना हुई है, क्या कैसा लग रहा है, क्या देखते हैं इसको? देखिए, हम सुल्तानगंज वासियों को बहुत ही आशा और उम्मीद थी। वर्षों की मांग के बाद पुल का निर्माण कार्य शुरू होने से सुल्तानगंज में बहुत ही हर्ष और उत्सव का माहौल था। लेकिन जो जो इसका निर्माण कार्य प्रगति पर आगे बढ़ता गया, तो इसमें जो कमियां थी वह सामने आते गई। और हमने देखा कि गिरने से पहले, जब पहली बार यह 22 में गिरा था, उसके पहले हम लोगों ने आपत्ति दर्ज की थी इसके मटेरियल पर। डिज़ाइन का उस समय हम लोग को आइडिया नहीं था कि इसके डिज़ाइन में कैसा क्या रहेगा। लेकिन हम लोगों ने देखा कि उसके बाद जो पुल का गिरना शुरू हुआ, तो पुल का गिरना रुक ही नहीं रहा है। इस बार फिर जल समाधि ले ली पुल ने। यह 2024 है। 2023 में पुल का स्ट्रक्चर बहुत ही तेज़ आवाज़ के साथ लंबी दूरी तक गिरा था और 2022 में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था पुल का एक पाया का स्ट्रक्चर। और अब हम लोगों को लगता है कि यह इस पुल पर से गुजरना या चलना बड़ा ही संकट का विषय होगा। इसलिए हम सुल्तानगंज वासियों की मांग है कि पुल बनाने वाली सिंगला कंपनी को यथाशीघ्र बदला जाए। न सिर्फ यहाँ बल्कि बिहार में जहाँ जहाँ भी काम दिया गया है, चाहे भागलपुर का समानांतर पुल की बात हो या अन्य सभी जगह, सिंगला को यथाशीघ्र हटाकर दूसरी कंपनी को इसका काम देकर नई डिज़ाइन के साथ बाबा गैवीनाथ की पूजा अर्चना करने के साथ इस पुल का पुनर्निर्माण कार्य यथाशीघ्र पुनः शुरू करवाया जाए, ना कि इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। जिस तरह से लगातार सुपर स्ट्रक्चर गिर रहे हैं, इस पुल पर चलिएगा? मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था, बाढ़ के पहले, कि इस पर शुरू में चलने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि आप खुद सर्वे कर लीजिएगा, आप खुद चल के देख लीजिएगा। जो खड़ा स्ट्रक्चर है उसकी गुणवत्ता आपको दिख जाएगी और मन संदेहों से भर जाएगा। गुणवत्ता सही नहीं है। गुणवत्ता सही नहीं। पुल का स्ट्रक्चर फिर से एक बार गिरा है, चलिएगा पुल पर? नहीं भाई, पुल पर क्या आगाह लगता है कि ये धरती जो है बाबा गैवीनाथ का धरती है। इस धरती से जो निकलता है विकार, वह सरकार तक, बिहार सरकार, भारत सरकार तक जाता है। जिस तरह से ये पुल धराशायी हो रहा है, उम्मीद हम करते हैं, आगाह होता है कि बिहार सरकार भी इसी तरह से धराशायी कुछ दिनों में हो जाएगी। बिहार सरकार धराशायी हो जाएगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर लगातार गिर रहे हैं तो आप लोग को भय भी लग रहा है? काफी भय का अथी हो रहा है, काफी भय। ऐसा लग रहा है कि यदि किसी तरह से इस पुल का निर्माण भी कर देगा तो हम लोग बहुत डरे सहमे इस पुल पर चढ़ेंगे। क्यों कि यह मुश्किल से साल भर चलेगा यह पुल। बस पुल के निर्माण कार्य होने से आप लोग काफी खुश थे, लेकिन जिस तरह से लगातार सुपर स्ट्रक्चर गिर रहा है, क्या लगता है? पुल जिस समय शिलान्यास हुआ उसी समय से हम लोगों को लगा कि ये पुल का निर्माण पूरा नहीं होगा। गैवीनाथ उत्तरवाहिनी गंगा हमारे सुल्तानगंज में है
और शिलान्यास बिहार सरकार उधर से किए। अगर ये पुल का शिलान्यास हमारे अजगैबीनाथ उत्तर वानी की तरफ से होता तो ये पुल आज बन जाता और लोग का आवागमन शुरू हो जाता। जिस तरह से लगातार पुल का स्ट्रक्चर गिर रहा है, भय भी लग रहा है। जी हाँ, ऐसा भय लग रहा है। भय तो आज खुशी हो रही होगी जिन्होंने अपनी जमीन दिया है, जिसको आज तक मुआवजा नहीं मिला है। कितने लोग मर के कब्रिस्तान चले गए, मर के शमशान चले गए। उन लोगों को खुशी हो रही होगी कि ये तो मुआवजा भी नहीं मिला, पुल गिरते जा रहा है। उनकी भी आग लग रही है इस पुल निगम में। और स्थानीय लोग हैं, लगातार समाजसेवी हैं, लगातार काम करते हैं। जिस तरह से सुल्तानगंज के लिए यह वरदान साबित होने वाला था यह पुल, लेकिन लगातार इसके सुपर स्ट्रक्चर गिर रहे हैं, क्या लगता है? हम तो यही समझ रहे हैं कि अभी तो गंगा के अंदर का स्ट्रक्चर 3 बार गिर चुका, और बाकी जो सूखे हालात में भी जो पुल का निर्माण हुआ है उसकी भी लाइफ क्या है कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। और पुल अगर निर्माण हो भी जाता है तो खतरे की घंटी है कि किसी भी समय गिरेगा और 2-4 हजार आदमी को लेकर के मौत के गोद में पहुंचेगा। भय लग रहा है, बहुत भय लग रहा है। अब तो हम यही कहेंगे कि सरकार पुल का निर्माण अगर कराना चाहती है तो सिंगला कंपनी को इमीडिएट ब्लैक लिस्टेड करे और दूसरी कंपनी को कंस्ट्रक्शन का ठेका दे। दूसरी कंपनी को दे। पुल पर चढ़िएगा कि नहीं? इस पुल पर तो चढ़ने से लाचार हैं हम लोग, इतने भय में हैं। भाई मैं नहीं चढ़िएगा जी नहीं। सुल्तानगंज अगवानी को जोड़ने वाला यह पुल का स्ट्रक्चर नहीं गिरा है, लोगों की उम्मीद गिर गई है। लाखों लोग जो इससे लाभान्वित होते, इस पुल के सहारे आवागमन करते, उनकी उम्मीद टूटी है। और लोगों का साफ कहना है कि जब तक एसपी सिंगला कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करके दूसरे किसी कंपनी को इसका ठेका नहीं दिया जाता है, तब तक वे इस पुल के रास्ते आवाजाही नहीं करेंगे। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटीज, सुल्तानगंज। एक बार फिर